साथियों का, दोनों प्रेस क्लब कटरा और माता वैष्णो देवी प्रेस क्लब कटरा का दिल की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप आज जो वार्ता थी वो प्रेस की उसके लिए आप यहाँ पे आए। असल में जो वार्ता है वो सारी की सारी कटरा के बेस्ड पे है। कटरा जो 1 करोड़ यात्री को पिलग्रिम्स को जो दर्शन माता के यहाँ पे होते हैं, ये बेस कैंप जो कटरा है, उसमें आज की डेट में जो बर्निंग इश्यू है, खास तौर पे यात्री को फैसिलिटेट करने के लिए, उस पे ये वार्ता रखी गई है। उसी सिलसिले में इसमें सबसे बड़ा जो बर्निंग इश्यू था, ये हमारी एक प्रसाद की स्कीम थी। ये प्रसाद स्कीम ये थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने 25 स्टेट में 41 जगह को आइडेंटिफाई किया था, जिसमें प्रसाद के नाते उसमें काशी विश्वनाथ थी भी, उसमें कि इसको हेरिटेज स्टोन जो है, यहाँ पे यात्री का आना-जाना हज़ारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों की है, उसको फैसिलिटेट करने के लिए उन्होंने प्रसाद स्कीम को लॉन्च किया था। अनफॉर्चुनेट कहें, आप जो भी कहें, जो पहले ही 50 करोड़ रुपए की किस्त यहाँ पे कटरा के लिए आई, वो लग नहीं सकी, मगर जो एक 50 करोड़ रुपए की जो और फंडिंग थी, वो एक पाइपलाइन में थी, मगर उसमें कोई गति हो नहीं रही थी। उस गति को देखते हुए ही वो प्रसाद स्कीम के लिए हमने हर वक़्त जो था जिस भी लेवल पे करते थे वो सारी चीज़ें करते रहे। लास्ट में आज की जो बैठक है उसमें मैं ये प्रेस वार्ता है, इसमें डॉक्टर जितेंद्र जी को धन्यवाद देने के लिए हमने की है कि उनके प्रयास से ये जो प्रसाद की स्कीम थी वो फाइनलाइज़ भी हो गई है और जो मुझे आज तक इन्फॉर्मेशन है वो कल डायरेक्टरेट टूरिज़्म ने फैसला ले लिया है कि उसके टेंडर के लिए वो उसके लिए सारी चीज़ें करने के लिए ताकि कि वो प्रसाद की स्कीम आगे बढ़ सके। मगर उसी के साथ मैं एक बात और आपके साथ जोड़ना चाहता हूँ, जो प्रसाद की स्कीम थी बेसिकली वो जो स्कीम थी वो यात्री को फैसिलिटेट करने के लिए थी और उस स्कीम को जब कार्यकलाप में लाना था हमने, उसको जब फ्रेमवर्क करना था, तो उसमें एक उसकी रूह थी। वो रूह ये थी कि जो कटरा के लोग हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, जिसमें खास तौर पे यहाँ की म्युनिसिपल कमेटी कटरा हो, चाहे जहाँ का कोई रिप्रेजेंट करने वाला कोई एमएलए हो, कोई मिनिस्टर हो, कोई वीडीसी हो, कोई डीडीसी हो और जैसे होटल एसोसिएशन हो, वो सारे के सारे लोग हम स्टेक होल्डर हो गए। क्या किया इन्होंने, टूरिज्म डिपार्टमेंट जम्मू ने क्या किया कि उन स्टेक होल्डर्स को कहीं पूछा नहीं और जो स्कीम जो आज उन्होंने बनाई, वो इस तरीके से बनाई कि वो यात्री को कम फैसिलिटेट कर रही है वो टूरिज्म डिपार्टमेंट को खुद ज़्यादा को ज़्यादा फैसिलिटेट कर रही है। उसके सिस्टम में मैं थोड़ा-सा आपको बताना भी चाहूँगा कि उसमें है क्या, ये जो फैसिलिटेट कर रही है, ये बेसिकली ये पूरी की स्कीम जो है, इसमें मैं आपको थोड़ा-सा बता देता हूँ कि इसमें था क्या। ये जो प्रसाद स्कीम थी, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जो थी, इसकी जो बेसिक मंशा थी, वो मंशा ये थी कि स्टेक होल्डर्स को आप ले लें। ये मैं प्रीफेस पढ़ रहा हूँ इसका, जिसमें था कि आप द सेलेक्ट पिलग्रिम्स डेस्टिनेशंस एंड द इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ द हेरिटेज सिटीज इन कोऑपरेशन विद द अदर स्टेक होल्डर्स। अदर स्टेक होल्डर्स में हम आते थे, मगर हमें पूछा नहीं गया। हमें आज की डेट में सबसे बड़ा अगर कोई एतराज़ है, तो इस बात का है कि स्टेक होल्डर्स को बात में रखा क्यों नहीं गया और उसी के साथ ही उन्होंने या जो मेरे पास इस इंफॉर्मेशन के मुताबिक उन्होंने जो इस चीज को प्रसाद को लॉन्च करने के लिए पहली डीपीआर बनाई है 50 करोड़ 53 लाख रुपए की। मैं आपको बताना चाहता हूं कि उन्होंने क्या किया। उन्होंने कंस्ट्रक्शन ऑफ मल्टी लेवल कार पार्किंग पिलग्रिम्स ब्लॉक नियर ओल्ड बस स्टैंड होनी चाहिए, पार्किंग के बिना बड़ा मुश्किल है यहाँ पे, ये बिल्कुल ठीक है। कंस्ट्रक्शन ऑफ वेटिंग हॉल क्लाक रूम हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर वाटर एटीएम पॉइंट एट ओल्ड बस स्टैंड कटरा, ये होना चाहिए कि यात्री को फैसिलिटेट करने के लिए। डेवलपमेंट ऑफ फोरा चौक बाय वे ऑफ कॉमन फसाड इलेक्ट्रिफिकेशन एंड अदर अलाइड वर्क्स, ये भी होने चाहिए। डेवलपमेंट ऑफ हिस्टोरिक पिलग्रिम्स वॉकवे फ्रॉम फोरा चौक टू दर्शनी रोडी बाणगंगा, कि ये जैसे हम स्वर्ण मंदिर में जाते हैं वहां मतलब अमृतसर जाते हैं तो वो एक किस्म का सारी चीजें नजर आए। और इसी के साथ 5 नंबर पे वो है कंस्ट्रक्शन ऑफ टूरिस्ट गाइड सेंटर सेवन शार्प खोखास कटरा हाथ एंड दी जेंडर। बेसिकली ये जो 5 नंबर है, जो मुझे इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि 50 करोड़ में 25 करोड़ वो टूरिज्म वाले अपने टीआरसी पे लगा रहे हैं। 26 करोड़ के समथिंग जो है वो उस पे लगा रहे हैं। ये इस बात का एतराज था और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद ही यही था कि आपने तो पहले डिले कर दिया, आपने तो पहले 50 करोड़ रुपया जो पहली किस्त थी उसको आपने लगने नहीं दिया। दूसरी किस्त के लिए आपने इसमें इतनी देरी कर दी कि हमारे सारे काम रुक गए। जब आपने कर दिया किसी को पूछे के बिना, आपने क्या किया कि ये 26 करोड़ रुपया करेंगे, तो अल्टीमेटली जब भी यात्रा का रश होगा, तो उनके पास एक बहाना ज़रूर रहेगा कि रश हो गया तो हम ऊपर गाड़ी नहीं जाने देंगे। इसके लिए वो जो प्रसाद की स्कीम है, उसने कहा है कि रोड्स को रीडेवलप करने की ज़रूरत है। उसने कहा कि रोडरीज बनने की ज़रूरत है। मैंने डीसी आपको कहा कि रिकंजेशन दूर करिए, उन्होंने मुझे कहा शायद आप में से कोई था, उन्होंने कहा आप आपसे शुरू करेंगे। मैंने उनको कहा, मैंने कहा जी एक वक़्त था कि एशिया का जो वहाँ पे ट्री है, जो वो फैसला हुआ था कि उसको हटाना है, मगर किसी इंटरेस्ट की वजह से किसी ने नहीं हटाया, उसको हटाइए आप। अगर हटाइए उन्होंने कहा बिल्कुल।
आपसे शुरू करेंगे। और उसका जवाब उन्होंने आगे एक और कहा, उसने कहा हम सब लोग चाहते हैं कि भगत सिंह पैदा हो, मगर हमारे घर ना हो, साथ वाले में हो। इसका ये जवाब है। जब तक हम रोड्स की रीमॉडलिंग नहीं करने देंगे, जब तक हम रोटरीज नहीं बनने देंगे, जब तक हम ये कंजेशन, चाहे वो रेडी वाले की हो, फड़ी वाले की हो, बैगर्स की हो, ऑटो वाले की हो, टैक्सी इलीगल वाले की हो, जब तक इस पे अंकुश नहीं लगेगा, तब तक ये होने वाला नहीं है। आप अंदाजा लगाएं, बाणगंगा रोड पे आप जाते हैं तो ऑटो वाले 5 लाइनों में खड़े होते हैं। रोड के लिए उन्होंने 1 फुटपाथ छोड़ा है। तो वो हम फाल्टी नहीं है, हम सब फाल्टी हैं। फाल्टी इसलिए है कि ये एक रैकेट को तोड़ने की ज़रूरत है जो नेक्सिस है। चाहे उसमें पुलिस इन्वॉल्व हो, चाहे उसमें म्युनिसिपल कमेटी इन्वॉल्व हो, चाहे उसमें हम हो, मगर उसके लिए थोड़ा-सा हमें आगे आना पड़ेगा। ये चीज़ें सारी दूर करने के लिए हमें आगे आना पड़ेगा। आए ना हमारे पास कोई डॉक्टर वाला, आए ना कोई जो काम करता है, मैं उसकी क्यों करूँ सिफ़ारिश? मैं उसकी सिफ़ारिश तो ये करूँ कि इसको आप पीएसए में लगा दो एक बार। लगने देना 2-4 10 को पीएसए, अपने आप ठीक हो जाएगा। है ना मेरे मोहल्ले में बेचने वाले शराब, मुझे पता है कि कहाँ पे आ रही है, कहाँ बिक रही है, क्या हो रहा है। मैं करूँ ना, मैं मुखबिरी क्यों करूँ? सिक्योरिटी तौर पे करूँ ना, सिक्योरिटी तौर पे करूँ। और जो अगर पुलिस उसमें नाकामयाब होती है अगर, तो फिर देखते हैं पुलिस कोई परमिट करा के नहीं यहाँ पे आई कि मुझे यहाँ थानेदार रहना है। यहाँ पे डीएसपी परमिट कटा के नहीं आया कि मुझे रहना है। उसके लिए फिर ज़ाब्ता है कि आप उनको आगे पीछे करवाएँ। सर आखिरी सवाल रहेगा, आपने टीन शेड की बात की, आपने कहा कि दुकानदारों की कंप्लेंट रहती है, लोकल से आपने साइन भी उनके करवाए हैं कि हमारी दुकानें नहीं दिखती। लेकिन फिर उसी एप्लीकेशन में आपने कहा है कि इधर आप पार्किंग बना दीजिए। दुकानें तो फिर भी नहीं दिखेंगी। बिल्कुल, ये उन्हीं की डिमांड थी। जो सराउंडिंग्स में सारे लोग हैं, ये उन्हीं की डिमांड्स थी और एक पुरानी परंपरा थी कि वो एक पार्किंग थी। मैं जो कह रहा हूँ, वो ये कह रहा हूँ कि सब कुछ वहाँ से हटा के आप प्रीपेड कैश वाली वहाँ पे एंट्री आवर्स के हिसाब से बना दें, उसमें 2 फ़ायदे होंगे। 2 फ़ायदे ये होंगे कि कार पार्किंग छोटी गाड़ियाँ लगेगी, दुकानें दिखेंगी। और दूसरा फ़ायदा क्या होगा, म्युनिसिपैलिटी को रेवेन्यू जनरेट होगा। और तीसरा फ़ायदा ये होगा कि जब यात्री को पता है कि मैं गाड़ी यहाँ पे करके खड़ी करके मनोरंजन ढाबे में जाके, प्रेम ढाबे में जाके, बोरिंग वाले की दुकान पे जाके अपनी शॉपिंग कर सकता हूँ, तो इसको एक वो मतलब कि मिलेगी फैसिलिटी कि वो अपनी गाड़ी वहाँ पे पार्क करे और वैसे ही कटरा वाले भी सर करें। रियासी की भाजपा नमामि गंगे करने के बाद नमामि बाण गंगे क्यों नहीं कर पा रही है? बाण गंगा आज बुरी हालत है, आपको किस चीज़ से डर लगता है? नमामि बाण गंगे क्यों नहीं कर पा रहे और नमामि गंगे कर के आप रियासी को, जम्मू को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे लोगों का कहना है। मुझे आपको धन्यवाद देना है कि आपने बड़ा इनिशिएटिव इसमें लिया और आपने बड़े टाइम पर वो सारी चीज़ें की हैं। थोड़ा-सा कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो लेवल ऊपर जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जैसे दीपिका का काम हुआ है, मैं ये चाहूँगा कि आपकी तरफ से एक प्रपोज़ल बने, एक किताब बने, ये सारी चीज़ें जो ठीक करना चाहते हो और हमें खुशी होगी कि हम आपके साथ उसमें सर सहयोग क्या करें मुझे आखिर में और एक उसमें सहयोग करें ताकि वो चीज़ आगे बढ़ सके। मेरा ये आखिरी सवाल माना जा सकता है कि शहर को एकजुट होने की ज़रूरत है और उसके साथ-साथ जिला रियासत की भाजपा को भी एकजुट होने की ज़रूरत है क्योंकि अगर आपको विकास करना है, फिर एकजुट होकर विकास करना पड़ेगा। मैं तो पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ूँगा कि भाजपा और क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस या कांग्रेस उनको इकट्ठा होना है कि नहीं होना है। मैं मेरा ही की मैसेज है आपके ज़रिए कि कटरा के लोगों को जो ठीक अपनी पोज़ीशन में रहते हैं, उनको एकजुट होने की ज़रूरत है और एकजुट होने की वजह से ही ये सारी चीज़ें ठीक होगी और उसका मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ आपको। हमने बात की थी डीसी साहब को कि हमें ये रोड आप बना दो, मगर रोड बनाने में हमें सहयोग किया। तो मतलब कि होटल एसोसिएशन की तरफ से कुलदीप जी गए, नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से शेर सिंह जी गए, कांग्रेस की तरफ से रविनाथ जी डीएपी की तरफ से गए, कांग्रेस की तरफ से सदोत्रा साहब गए। तो इसलिए एक लगा के एक कलेक्टिवली तौर पे कटरा की एक आवाज बन गई है, तो इसलिए सब लोग आए हैं, तो ये होना चाहिए। और मैं आपको सीधी बात कहता हूँ, आप अकेले कुछ नहीं है। अगर आप 10 लोग इकट्ठे हो जाएँगे तो आप सब कुछ कर सकते हैं और इसके लिए कटरा के लोगों में इतनी ताकत है और ये सब कर सकते हैं, यही मैं आपको कहना क्या चाहता हूँ। बलदेव राज शर्मा जी कटरा कांग्रेस से इलेक्शन लड़ेंगे? इलेक्शन कहाँ से यहाँ पे आ गई? मेरे लिए वही बड़ी बात है कि श्री माता वैष्णो देवी कंसोर्सी बन गई। ये पार्टी का फैसला आप होगा। इलेक्शन लड़ोगे? ये पार्टी का फैसला है किसको वो इलेक्शन